हमारे साथ इस वक्त जुड़ गई हैं। मैथिली जी, बहुत बहुत नमस्कार। और आपको बधाई अभी दे दूं कि थोड़ी देर बाद लीजिएगा? नमस्ते, थैंक यू, प्रणाम। आपकी जो मर्जी। मैं आपका चैनल देख करके अभी सब माहौल ले रही हूँ। अच्छा, ये बताइए, पहला चुनाव था आपका, आपने उम्मीद की थी कि इतने नंबर आ जाएंगे? आप लकी चार्म तो साबित नहीं हुई है इस गठबंधन के लिए? मैं नहीं जानती, मैं बस अलीनगर देख रही हूँ। अलीनगर के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि मैं अपने क्षेत्र में अब 5 साल आगे क्या करने वाली हूँ। मेरे दिमाग में बस वही चल रहा है। आप पूरा सिंगर की तरह कि मैं अपना लिरिक्स गा रही हूँ, पीछे बैंड वाले जो बजाए मुझे फर्क नहीं पड़ रहा। कोऑर्डिनेट करना, बिल्कुल। ये जीवन ही मेरा ऐसा बीता है कि हर एक चुनौतियों को पार करते हुए आगे बढ़ना। अच्छा, तो मुझे लग रहा है ये चुनाव मेरे लिए बहुत बड़ी चुनौती ही थी आपने और इतना पार कर प्रचार रही हूँ। किया, आपके हिसाब से 2-3 फैक्टर जो आपको लगता है इस मैसिव जीत की वजह है, आपको क्या लगता है? 2 फैक्टर तो हमारे सामने में, हमारे प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, दोनों का जो उन्होंने विश्वास जीता है इतने सालों में, महिलाओं का, बुजुर्गों का, फर्स्ट टाइम वोटर्स हमारे जितने हैं, एक तरफा वो पूरे गठबंधन के साथ है, हमारे एनडीए के साथ है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि उन्होंने विश्वास जीता है पिछले जितने 20 साल हमारे मुख्यमंत्री जी रहे हैं। तो मुझे ज्यादा मेहनत करनी ही नहीं पड़ी। मुझे देख के ही लोग, अरे बेटा तू जितले छ, बेटा तू जितले छ, ऐसा बोल के आगे बढ़ते गई। अच्छा, आपकी कोई इच्छा है कि आप भी थोड़ा मंत्री बने? नहीं, मेरी कोई इच्छा नहीं है। मेरी तो इच्छा ये भी नहीं थी कि मैं इतनी जल्दी चुनाव में मतलब मुझे इच्छा की बात नहीं बोल सकती, मुझे मालूम ही नहीं था कि ऐसा कभी होगा मेरे जीवन में। तो मैं तो हर एक चीज भगवान पे छोड़ती हूँ। तो भगवान मुझे जिस रास्ते पे ले करके चला रहे हैं, मैं अपनी तरफ से पीछे नहीं हटूंगी, चलते रहूंगी। मैथिली जी, आपको जो लोग पसंद करते हैं आपकी गायकी के लिए, उनको इस शानदार जीत जो होती मिलती दिख रही है, उनके लिए कुछ 2 लाइन कुछ अपना पसंदीदा गा के थोड़ा समर्पित कीजिए। मैं मैथिली भाषा में ही सुनाऊंगी। हाँ। अपना किशोरी जी के टहल बजे बई, हे मिथिले में रह गई, हमरा ने चाहे चारू धाम, हे मिथिले में रह गई, हमरा ने चाहे सुख आराम, हे मिथिले में रह गई। मैथिली जी, ये बताइए, अब तो आप विधायक भी हो गई, सिंगर भी हैं, आपके गाने का मेहनताना बढ़ तो नहीं जाएगा? मेरी जो मेहनत लगती है 3 घंटे की परफॉर्मेंस में, सबको पता है। इसको लेके भी मैं बहुत गंदा ट्रोल हो गई थी कि एक न्यूज मैंने देखा था, 5 लाख बोला, 2 लाख में डन नहीं की। तो मेरी तो फीस 5 लाख कभी बोली ही नहीं है, ये तो बहुत कम बता रहे हैं। जो भी है आगे देखेंगे कैसे क्या रहता है। मैं तो अपने मेहनत की कमाई तो जरूर लोग देते हैं और देते रहेंगे। इस पे ट्रोल अगर लोगों ने किया भी तो इस पे मुझे फर्क नहीं पड़ता। देखिए, आपकी मेहनत से, देखिए, कमाई पैसे वाली तो कोई भी कमा लेता है, लेकिन ये जो आपकी जनता के प्यार वाली कमाई है, वो बिना मेहनत के नहीं मिलती और समर्पण के नहीं मिलती। अपने गांव के लिए मैं हमेशा तैयार रही हूँ। अपने क्षेत्र के लिए जो अच्छे लोग जो मुझे भाव से बुलाना चाहते हैं, मैं वहां पे फ्री में पहुंच जाती हूँ। तो ये एक अलग चीज है। लेकिन जब ट्रोल, अभी मुझे याद आ रहा है ना, 1 महीने पहले मैं किस बात को लेके रोई थी, तो मुझे बहुत कष्ट होता है कि लोगों ने छोड़ा नहीं कि कैसे मुझे मेंटली टॉर्चर करे, बिठा दे। तो वो मुझे अभी भी लगता है कि मैं कितनी स्ट्रेंथ लेकर के मैं आगे बढ़ी हूँ और आगे इस चीज को कंटिन्यू करके। अपने इलाके में आपका पहला प्रेफरेंस क्या होगा? क्या काम करवाएंगी आप? अपने इलाके में जो सबसे बड़ी समस्या जो ग्रामीण सड़कें हैं, मुझे ये लगा कि महिलाओं की सबसे बड़ी नीड थी, जो उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा ये रोड की ठीक करवा दी है। तो उसका मैंने लिस्ट बनाया हुआ है, जो कि मेरा पर्सनल मैनिफेस्टो है। सरकार का जो अपनी जो पार्टी ने जो मैनिफेस्टो दिया है, वो उसको घर घर तक पहुंचाना, जितने भी लाभार्थी होंगे उनको पकड़ना, उनको महसूस कराना कि इसका योजना का मतलब क्या है, इससे आपको क्या फायदा मिल सकता है, तो उन लोगों को लाभार्थी बनाना। तो यही सब चीजें हैं कि मैनिफेस्टो को कैसे जमीन पर उतारा जाए, घर घर तक पहुंचाया जाए। और मेरी जो पर्सनल एक जो निजी एक एस्पिरेशन है कि मुझे यहाँ पे ये ठीक करवाना है, वो ठीक करवाना है, कल्चर सेंटर बनवाना है, तो वो तो मैं करते रहूंगी आगे। जाते जाते एक भोजपुरी में भी गाना सुना के जाइए। जरूर। अरे बबुआ हमार महाराज हुई है,
अरे राजाधिराज होई है हो, ए राजा जी धातु में हीरा, पुखराज हुई है, सिरवा के ताज हुई है हो। बहुत बहुत शुक्रिया मैथिली जी, और बहुत बहुत आपको अभी से एडवांस में बधाई लीजिए आपका हारना के लिए। आप इसी तरीके से खुश रहें, मस्त रहें। आंसू जो निकले थे अब भूल जाइए, अब पब्लिक ने आपके लिए खुशियां जो हैं उसका भविष्य तय कर दिया है। लेकिन आप तस्वीर देखिए कितनी खूबसूरत है कि मैथिली जी की एक चीज मुझे अच्छी लगी कि उनका पूरा फोकस क्लियर है कि मैं अपने इलाके पे फोकस करूंगी, और वहां उनको पता मैं एक जगह का जिन लोगों ने देखिए, जिन लोगों ने मान लीजिए विरोध किया है, उनको भी उनके कारण को देखते हुए ही ध्यान रखना चाहिए क्यों किया होगा वो क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, देखिए इनके टिकट देने का कोई पॉजिटिव असर नहीं था क्षेत्र में, लेकिन अब वो है कि इस बार कोई लोगों के पास चारा नहीं था। पूरी दरभंगा मधुबनी में इसका विरोध था, कार्यकर्ताओं में विरोध था, क्योंकि इनके पिताजी का जो व्यवहार था वो बिल्कुल लोगों को रुष्ट करता था। विद्यापति उत्सव में ये गाने नहीं गए थी। तो ये सब मुझे उम्मीद है कि लोगों ने जिस ढंग से जिताया है, अब इनके पिताजी के भी और सबके व्यवहार में बदलाव आएगा। ठीक है, हमारे मैनेजिंग एडिटर रंजीत कुमार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रंजीत जी, बहुत आप भी बिहार घूमे, बहुत आपने शो किया, आपको 191 और 49 ये दिखा था क्या? ये तो बिल्कुल नहीं दिखा था, ये तो एकदम बिल्कुल अप्रत्याशित है सुशांत। और ये तो दिख रहा था कि 160 के आसपास हो सकता है, और हम और अवधेश जी कई शो में साथ थे और हम लोग कई बार इस बारे में चर्चा भी कर रहे थे कि भाई जिस तरह का जनभावना दिख रही है उसमें 50, 150, 60 कोई बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन 191 हो जाएगा, मतलब ये तो भूतो न भविष्यति टाइप का आंकड़ा है सुशांत। नहीं, और इसमें एक चीज और है जो अभी हम चर्चा कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि बीजेपी मतलब एनडीए को जो 2010 में एक बहुत बड़ी विक्ट्री मिली थी, उसमें भी अगर आप देखेंगे तो 2005 और 2010 के कंपैरिजन में महिला वोटर का प्रतिशत जो है वो, या वोटों की संख्या जो है वो 10% का जंप था। इस बार भी ऑलमोस्ट 12% का जंप है। लेकिन पिछली बार से 43 लाख अधिक महिलाओं ने वोट दिया, 43 लाख। और मतलब आप अगर देखेंगे तो 2000 से अगर आप कंपेयर करेंगे 2000 और 2005 में अगर देखेंगे तो उस समय महिलाएं पुरुषों के मुकाबले 5-7%, 10-10% नीचे कम वोट करती थी, और आज की तारीख में वो आंकड़ा बढ़ के 10% ज्यादा हो गया है पुरुषों के मुकाबले। तो और इस बार तो महिलाओं में जिस तरह का क्रेज दिखा, वोटिंग के दौरान भी हमने देखा दोनों चरणों में कि पुरुषों के मुकाबले अगर सुबह में आप देखेंगे तो कमोबेश सारे बूथ पे जितने भी विजुअल आ रहे थे 2 गुनी लंबी कतार दिख रही थी, और ये बता रहा था कि ये इस बार का नतीजा किस तरफ जा सकता है। और कमोबेश उस तरीके क्या कहें कि उससे बहुत ही शानदार और उससे कहीं बेहतर जो नतीजे। देखिए, एक तस्वीर दिखाता हूं जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया था कि राहुल गांधी, उन्होंने तो नाम नहीं लिया था, लेकिन उन्होंने कहा था कि कुछ नेता जो है वो पार्टी को डुबाने के लिए पानी में कूद गए थे।